ये गरीब सा लड़का समुंदर से कचरा निकालता था। एक दिन वो गलती से एक मरमेड की मदद कर देता है, जिसके बाद मरमेड उसे अपने घर ले जाती है। मरमेड के घर में बहुत सारा खजाना था और इतना खजाना देखकर लड़का हैरान हो गया। अब लड़का क्या करेगा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। समुद्र की गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका और न ही कोई उसके रहस्यों को जान सका। जितना गहरा समुद्र है उतने ही गहरे उसके रहस्य हैं। हमारी आज की कहानी जिमी नाम के लड़के से शुरू होती है, जो समुद्र के पास बने एक गांव में रहता था। जिमी और उसका दोस्त समुद्र से कचरा निकालने का काम करते थे। गांव वाले रोज समुद्र में कचरा फेंकते थे और जिमी उसे ही बाहर निकालता था। जिमी के दोस्त का नाम जूसा था और वो एक बीमारी के कारण बंदर जैसा बन गया था। इन दोनों को न तो मछली पकड़ना पसंद था और न ही वो समुद्र को गंदा देख सकते थे। दोनों दोस्त पूरा दिन समुद्र को साफ करते रहते थे। ये घर जिमी का है। उसका पिता बिन्सो मछली पकड़ने का काम करता था। बिन्सो चाहता था कि जिमी भी उसकी तरह मछली पकड़े, लेकिन जिमी की माँ ऐसा नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि पूरा गांव समुद्र को गंदा करता है और सिर्फ उसका बेटा ही समुद्र का ध्यान रखता है। जिमी की माँ को अपने बेटे के काम पर गर्व था, जबकि बिन्सो को जिमी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उधर समुद्र में कुछ लड़कियाँ कपड़े धो रही थीं। जिमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि समुद्र को कोई गंदा करे। वो लड़कियों के पास आकर उन्हें डराने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से भाग जाएं, लेकिन लड़कियाँ उससे डरती नहीं बल्कि उसी पर गुस्सा करने लगती हैं। इसी बीच सिमू जिमी पर जाल फेंकता है और फिर उसका मजाक उड़ाता है। सिमू इस गांव का बदमाश था। लड़कियों को खुश करने के लिए वो अक्सर ही जिमी जैसों का मजाक उड़ाता रहता था। सिमू से जलूस निकलवाने के बाद जिमी अपनी लवर के पास आता है। जिमी की लवर का नाम मीरा था और दोनों शादी करना चाहते थे। वो अभी मीरा को देख ही रहा था कि इसी बीच मीरा का बाप तेजा उन्हें देख लेता है। तेजा को भी जिमी का काम पसंद नहीं था। वो जिमी को बुरा भला कहने लगा और उसकी बातें सुनकर जिमी उससे कहता है कि मैं आपका होने वाला दामाद हूँ और मैं जल्दी ही मीरा से शादी कर लूंगा। जिमी की बात सुनकर तेजा कहता है कि तुम मीरा से तभी शादी कर सकते हो जब तुम्हारे पास पैसे और खुद का घर होगा। जिमी तेजा की शर्त मानकर वहाँ से चला जाता है। वैसे जिमी के पास खुद का घर नहीं था। वो अपने माता पिता के साथ ही रहता था। जूसा का ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार। वो बचपन से अनाथ था, इसलिए वो जिमी के साथ ही रहता था। अगले दिन जिमी फिर से कचरा इकट्ठा करने लगा। इस बार वो कचरा इकट्ठा करने के साथ साथ लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर रहा था ताकि खुद का घर बना सके। वो कई दिनों तक कचरा और लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने खुद का घर बना लिया था। उसने मीरा के घर के सामने ही अपना घर बनाया था। घर को बनाने के लिए जिमी ने खाली बोतलों का भी इस्तेमाल किया था ताकि उसका घर डूब ना सके। जिमी ने घर बनाकर तेजा की एक शर्त तो पूरी कर दी थी। अब उसे पैसे कमाने थे ताकि वो तेजा की दूसरी शर्त भी पूरी कर सके। एक दिन सिमू अपनी बोट में मीरा के घर आता है। मीरा का पूरा परिवार बाजार गया था और सिमू उन्हें ही छोड़ने आया था। सिमू भी मीरा से शादी करना चाहता था। उसे जब भी मौका मिलता तो वो तेजा के सामने नंबर बनाता। जिमी को देखते ही सिमू उसका मजाक उड़ाने लगा। इसके बाद वो जाते जाते जिमी की बोतलें भी तोड़ देता है ताकि उसका घर डूब जाए। बोतलें टूटते ही जिमी का घर डूबने लगा। बोतलें पानी में इधर उधर तैरने लगी थीं। जिमी जल्दी जल्दी जाल फेंकता है ताकि बोतलों को एक जगह रोक सके। इसी बीच जिमी को लगा कि पानी में कोई मछली फंस गई है, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी पानी में कूदता है। जाल में एक मरमेड भी फंस गई थी। जिमी पानी में आकर जैसे ही जाल काटता है तो मरमेड वहाँ से भाग जाती है। जिमी को लगा था कि उसके जाल में कोई बड़ी मछली फंसी थी, मगर जैसे ही उसकी नजर दूर तैर रही मरमेड पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। जिमी ने मरमेड की कहानी तो सुनी थी, लेकिन उसे आज पहली बार देखा था। वो जल्दी जल्दी मीरा को बुलाकर उसे मरमेड के बारे में बताता है, लेकिन ना तो मीरा को उस पर यकीन था और ना ही उसके परिवार को। मीरा के बाद वो अपनी माँ के पास भी जाता है और उसे भी मरमेड के बारे में बताता है, मगर इस बार भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। रात को जिमी अपने घर में बैठा था और इसी बीच उसके पास मरमेड आती है। मरमेड को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका ये हाल देखकर मरमेड मुस्कुराने लगी। वो आराम से उसका नाम पूछती है, जिसके बाद जिमी उसे अपना नाम बता देता है। अब मरमेड उससे कहती है कि तुम समुंदर को साफ रखते हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। इसके बाद वो उसे एक शंख देकर कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो इसे बजा देना। साथ ही साथ वो जिमी से ये भी कहती है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जिमी शंख बजाता है। शंख सुनकर मरमेड आ जाती है, जिसके बाद जिमी कहता है कि मैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था। जिमी की बात सुनकर मरमेड वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन जिमी पूरे गांव में ढोल बजा देता है कि उसने रात को मरमेड देखी। जिमी की बात सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। पूरे गांव को अपने ऊपर हंसते देखकर जिमी सभी से कहता है, जो भी मरमेड देखना चाहता है वो रात को मेरे घर आ जाए। जिमी की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। रात को जिमी के माता पिता, मीरा के माता पिता और सिमू के कुछ साथी उसके घर पहुँच जाते
जाते हैं। जिमी के माता पिता और मीरा के माता पिता को उस पर थोड़ा सा यकीन था, जबकि सिमू को उस पर यकीन नहीं था। वो तो उसका मजाक उड़ाने आया था। कुछ गाँव वाले दूर से ही जिमी को देख रहे थे। अब जिमी शंख बजाता है ताकि सभी लोग मरमेड को देख सकें, लेकिन वो नहीं आती। इसके बाद जिमी कई बार शंख बजाता है, लेकिन मरमेड फिर भी नहीं आती। अब सभी लोग जिमी पर गुस्सा थे। वो उसका मजाक उड़ाकर और उसे बुरा भला कहकर चले जाते हैं। अगले दिन मरमेड खुद ही जिमी के पास आती है। जिमी को नाराज देखकर वो उसे समझाती है कि अगर वो सबके सामने आती तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। जिमी उसकी बात से सहमत था और वो अपनी गलती की माफी भी मांगता है। जूसा अभी भी नींद में था। इसी बीच मरमेड जिमी से कहती है कि मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर जिमी खुश हो गया, जिसके बाद वो मरमेड के घर जाने लगा। जिमी ने मास्क पहन रखा था, जिस कारण वो आराम से तैर रहा था। एक लंबे सफर के बाद जिमी मरमेड के घर पहुंच गया। मरमेड एक गुफा में रहती थी और गुफा में बहुत सारा खजाना था। इतना खजाना देखकर जिमी हैरान हो गया। मरमेड उसे बताती है कि पहले यहाँ डाकू खजाना छुपाते थे, लेकिन अब वो सभी मर चुके हैं। शाम होते होते जिमी के परिवार वाले भी परेशान हो गए थे, क्योंकि जिमी सुबह से गायब था और किसी ने उसे नहीं देखा था। दूसरी तरफ जिमी मरमेड की नई नई कहानियाँ सुन रहा था। मरमेड अपनी गुफा में अकेली रहती थी, इसलिए उसे जिमी का साथ पसंद आ रहा था। उसे जिमी से प्यार हो गया था और ये बात वो जिमी को भी बताती है, मगर जिमी उसे साफ साफ बता देता है कि मैं सिर्फ मीरा से प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मरमेड उदास हो गई, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर कहती है, तुम बहुत नेक दिल हो, तुम यहाँ से जितना चाहो उतना खजाना ले जा सकते हो। लेकिन जिमी खजाना ले जाने से मना कर देता है और अब वो अपने घर जाना चाहता था। रात होते होते जिमी अपने घर पहुँच जाता है और मरमेड उससे विदा लेकर चली जाती है। अब जिमी जैसे ही अपने माता पिता के घर जाता है तो वो उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। अगली सुबह जिमी अपने घर में सो रहा था। वो जैसे ही नींद से जागता है तो उसे 2 बॉक्स नजर आते हैं। वो जब बॉक्स खोलता है तो उनमें खजाना पाता है। ये खजाना मरमेड ने छोड़ा था ताकि जिमी की जिंदगी बेहतर बन सके। थोड़ी ही देर बाद जिमी ने अपने लिए एक नई बोट खरीद ली। उसकी नई बोट और नए कपड़े देखकर पूरा गाँव हैरान था। गाँव वाले उससे पूछते हैं कि तुम अमीर कैसे बन गए, मगर जिमी उन्हें कुछ नहीं बताता और सभी को पैसे देकर कहता है कि आज से मछली मत पकड़ना। इसके बाद वो अपने माता पिता के घर जाता है। जिमी की अमीरी देखकर उसके माता पिता भी हैरान थे। जिमी उनसे झूठ बोलता है कि मेरी लॉटरी लग गई है। इसके बाद वो मीरा के बाप तेजा के पास जाता है। तेजा इस वक्त बाजार में था और वो भी जिमी की अमीरी देखकर हैरान हो गया। बाजार में जो भी खड़े थे सभी जिमी की अमीरी देखकर हैरान थे। जिमी तेजा से मीरा का हाथ मांगने आया था, क्योंकि अब उसने तेजा की दोनों शर्तें पूरी कर दी थी। वैसे जिमी की अमीरी देखकर सबसे ज्यादा हैरान सिमू था। कुछ ही देर बाद सिमू और उसके साथी जिमी के घर पहुंच जाते हैं। जिमी अभी भी मीरा के साथ था। सिमू को पूरा यकीन था कि जिमी के घर में काफी पैसा होगा और वो उसे ही लूटने आया था। घर में उसे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जिमी का शंख मिल जाता है। वो मजाक मजाक में शंख बजाता है तो उसका साथी मरमेड को देखकर शोर मचाता है। सिमू की नजर जैसे ही मरमेड पर पड़ती है तो वो जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद पूरा गाँव मरमेड देख रहा था। सिमू ने मरमेड को एक बड़े से जाल में कैद कर रखा था। गाँव वालों का शोर सुनकर बिंसो भी वहाँ आ जाता है और वो भी मरमेड को देख लेता है। इसके साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि सिमू मरमेड को बेचने वाला है। दूसरी तरफ जिमी और मीरा बैठे बातें कर रहे थे। बिंसो जल्दी जल्दी उनके पास आकर जिमी को सब बता देता है। अब एक योजना बनाकर तेजा और बिंसो सिमू के पास आते हैं। वो उसका ध्यान भटकाना चाहते थे ताकि जिमी मरमेड का जाल काट सके। योजना के मुताबिक सब कुछ ठीक जा रहा था और जिमी जल्दी ही जाल काट देता है। मरमेड जैसे ही भागने लगती है तो सिमू के साथी उसे देख लेते हैं। सिमू मरमेड को पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन मरमेड अपनी पूंछ से ही उसे बेहोश कर देती है। कहानी के आखिर में मरमेड आजाद हो गई थी। वो जिमी का धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन मीरा और जिमी की भी शादी हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।